हेलो फ्रेंड्स। और क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज तो साल का लास्ट डे है, 31 तारीख। तो बस बेटी कहने लगी कुछ ना कुछ मीठा बनाना है। मैं कहा ठीक है बनाते हैं, दोनों मिल के बनाएंगे फिर। तो बोली ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो मैंने आज ये गाजरें ली हैं और गाजरों को साफ़ कर दिया है, धो दिया अच्छे से। और बेटी आज मेरी हम दोनों मिल के बनाएंगे। तो और आज माँ बेटी मिल के बनाएंगे गाजर का हलवा। मैंने कर दिए हैं साफ सूफ और बेटी अब कद्दूकस करेगी और बनाएगी आज बेटी ही। तो आप देखो कैसे बनाती है, चलिए देखते हैं। बस अब गाजर कद्दूकस करने शुरू कर देंगे, हो जाते हैं। और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें करेंगे। बाकी हमने सोचा तो यही था कि छत पे बैठ के कद्दूकस करें, बट धूप ही नहीं निकली है, इस वजह से फिर सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हाँ, तो इसलिए ऊपर से इतनी हवा है, ठंड इतनी हो रही है। एक बार चक्कर लगा के आए हैं तो सूरज तो दर्शन देता नहीं वही बिल्कुल, और हवा है खूब। हाँ ना कोई बात नहीं बेटा, नीचे ही करो फिर अपना काम जब करना। हाँ। तो अब ये तो नीचे बस कर अभी रही। वही है कि हम नीचे ही करेंगे। बस फिर ये आप नीचे ही आ गई है तो नीचे ही अपना कद्दूकस कर रही है पहले। बस कद्दूकस करके फिर बनाएगी। फिर आपको दिखाएंगे हाँ। बीच बीच में। अभी हम पहले कद्दूकस करके फिर आते हैं। हाँ। ये देखिए कद्दूकस हो गया, सारी गाजर हमारी कद्दूकस हो गई है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। गाजर बनानी शुरू करते हैं। ये सारी सूख जाएगी जब हम गाजर के साथ ही पूरी की पूरी कढ़ाई भी सूख जाएगी। सबके अपने अपने तरीके हैं बनाने के, हम अपना तरीका दिखा रहे हैं। और बहुत ही टेस्टी बनता है हलवा इस तरह से। सारा टाइम भी नहीं लगता, मेन तो मेहनत इसमें यही है कि कद्दूकस करने की। बाकी तो कुछ इतना कुछ खास टाइम नहीं लगती चीज़ों को बनने में। ओके, अब हम डालेंगे इसमें, दूध डाल रहे हैं हम, ठीक है। साथ ही साथ अब हम इसमें डालेंगे इलायची। बस ये डल गई इलायची। थोड़ा सा इसको हम घुमा देते हैं ज़रा एक बार। ये लग रहा है इतना सारा, अब इतना थोड़ा सा हो जाएगा ना, कहाँ गया सारा। बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है हलवा। वैसे हमने बनाया भी थोड़ा ही है, 2 बंदों के हिसाब से। ऐसे खा खा के मोटे हो रहे हैं तो उस हिसाब से मीठा बना रहे हैं। देखिए ये पक पक के कितना कम रह गया हलवा, और इतनी अमेजिंग इसकी खुशबू आ रही है ना इलायची की वजह से, बहुत ही ज़्यादा। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। तो हमने जब दूध लेते हैं ना तो ऐसे इकट्ठे करके रखते हैं मलाई, देखो कितनी। अब मैं डालना शुरू करूँगी इसमें मलाई। यही मलाई होती है जो मम्मी इसका घी बनाती होती है। तो अभी हम इसे को इस बार यूज़ कर रहे हैं डालने के लिए हलवे में। दिखाती हूँ मैं। मेरे पापा जो थे ना वो नहीं डालते थे खोया वगैरह, वो मलाई ही डालते होते थे। और उसी का ही इतना अलग सा बिल्कुल, मतलब क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसका स्वाद इतना ज़्यादा आता है। बिना खोए के जगह अगर आप मलाई ही यूज़ करो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। उसके बाद से फिर हमने, मतलब मैं स्पेशली जब बनाऊँ मैं नहीं डालती खोया वगैरह, मैं तो मलाई ही यूज़ करती हूँ। मलाई, दूध,
ये सब चीज़ें ही अच्छी लगती हैं मुझे तो डालना। इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर इसी को ऐसे भूनते रहेंगे, बनाते रहेंगे धीरे धीरे। एक स्लो ही रखी हुई है गैस हमने, स्लो में ये धीरे धीरे पकते पकते ही बहुत टेस्टी हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से हो रहा है, बट हमारे को लग रहा है कि थोड़ी और डालें हम मलाई। अरे कुछ छोटी चम्मच नहीं है ये, आप समझ लो कड़छी की तरह ही है जो मैंने ली हुई है, जो मैं डाल रही हूँ। हाँ, सर्व स्पून समझ लो आप। तो बताती हूँ फिर आपको। हमने अच्छा खासा इसमें डाल दी है मलाई अभी। अब इसको भूनेंगे अच्छी तरह। आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। इतनी हवा चल रही है कि क्या बताऊँ। मैं छत पे होकर आई हूँ, हमने कपड़े भी अभी डाले हुए थे मशीन में, वही चेक करने गई थी। इतनी ज़्यादा हवा है ऊपर कि क्या बताऊँ। अभी वैसे प्रभात फेरी भी शुरू हुआ है, मतलब चल रही हैं। तो आज गई थी प्रभात फेरी पे भी। इतनी ठंड थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि धुंध ना चल रही हो एकदम सामने। आपको ऐसा दिख रहा है कि हवा भी चल रही है और धुंध भी, बहुत ज़्यादा ठंड है इसमें। बट अच्छा लगता है, सारे जब हो तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे जाओ तो। बहुत प्योर फीलिंग है ये, जब आप ऐसे संगत में होते हो तो बहुत अच्छा लगता है। आप बताइएगा, आप जाते हो कि नहीं जाते हो प्रभात फेरी में, कैसा लगता है आपको। इसको भूनते जाओ, बॉडी बनाओ, हाथों के मसल बनाओ। कि इतनी ज़्यादा कड़छी चला रहे हो, चला चला के एकदम बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाता है ये, तब डलेगी इसमें चीनी। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो हम भूने ही जा रहे हैं इसको। यही है कि हाथ चलते रहने चाहिए, ये ना हो कि वो लग जाए नीचे। अच्छा भी लगता है और ये रहेगा भी नहीं। अभी जितना भी बच रहा है हमारे घर तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, इससे ज़्यादा तो गाजर का हलवा टिकता भी नहीं। 2 ही बंदे हैं हम, बट काफ़ी है कढ़ाई साफ़ करने में हम दोनों ही। टेस्टी चीज़ है। हाँ टिकती नहीं मानता ना। हाँ, थोड़ी घी भी यूज़ करने लगी हूँ, सोचती हूँ थोड़ा सा। जब मोटे होना ही है तो अच्छे से हों, कमी ना रहे किसी भी तरह की। क्यों भाई, तब मज़ा आएगा ना, खाने का स्वाद आएगा। अभी इस स्टेज पे आ गया है कि इसमें अब चीनी डल सकती है। चीनी में डालने लगी हूँ अपने अंदाज से, जो मुझे लगता है कि हाँ हमारे लिए ठीक होगा। आप जैसे खाते हो आप उस हिसाब से आप डालिए। और उसके बाद फिर हम इसको फिर से भूनेंगे। इसको भूनते जाएंगे, अब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब मैं आ गई हूँ मैदान में। मैदान। कह रही मम्मी अब आप आ जाओ। तो बस चीनी डल गई है, बस अब थोड़ा सा मैश ही होना है अच्छे से। मैश भी करीब करीब हो ही गया है। अब लास्ट में थोड़ा जोर भी रखता है ना, ज़्यादा भारी हो जाता है, ऐसी बात है। तो थोड़ा सा करते हैं और फिर आती हूँ आपके साथ। चीनी एकदम मेल्ट हो गई और ड्राई हो गया पूरा, अच्छा सोड़ गया है। क्या बोलते हो, जो भी बोलो आप, रोस्ट अच्छा हो गया है। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ अपना जो ड्राई फ्रूट डालना है हमने।
बादाम और काजू, आपके पास जो हो वो डाल सकते हो। मैंने तो काजू और बादाम डाल दिए, किशमिश नहीं डाली जान करके कि बहुत ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा। तो ये बस यही दो चीज़ें डाल दी। देखो जी सूख गया और घी कैसे निकल रहा है पूरा एकदम, कलर भी अच्छा हो गया और घी भी छोड़ दिया पूरा। तो बस ये बन गया हमारा। अब करती हूँ मैं प्लेटिंग। वाह जी, पूजा का बनाया हुआ हलवा तो बिल्कुल गाजर का तैयार हो गया। और आप टेस्ट करो कि कैसा लगेगा और बताओ मेरे को कैसा है। आप टेस्ट करो और मुझे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और मुझे और बताओ मैं कैसे कैसे डिशें क्या बनाऊं। तो आप मेरे को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक तो मतलब फ्लावर तो हो रहे हैं, फॉलोवर तो काफ़ी हो गए हैं, लेकिन सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।